मनापासून आपलं धन्यवाद असतील आपणास. आपलं सहर्ष स्वागत असेल. बिल्कुल देखिए जहां जहां बड़ा मुकाबला, अभिजीत काले मेंबर बारामती के इमरान ताहिर, ये गोल्डन बॉय है बारामती नगरी के, उनके साथ में एडवोकेट वैभव जी काले भी आप देख रहे हैं. आज हुजूमड़ा बिल्कुल मुजावड़ा लगा है. निर्णायक क्षण दोनों टीमों के लिए. चलिए मुकाबला तैयार होता हुआ. जितेंद्र लोंडे सर तैयार है, उनके साथ में अमोल पाटिल सर परांडा से, और विकी नवले साथ में विपुल खैरे. क्या वी से विक्टी का राज लेकर उतरे हैं? देखेंगे डगआउट में. देखिए सानी का 11 पुरंदर की तरफ, तो वी से विपुल, वी से विकी, क्या वी से विक्ट्री बनेगी? क्या ये राज रहेगा, या फिर गेंदबाजी में मोइन, नाम इनका मोइन है, बारामती एक्सप्रेस, ये दहाड़ती बहुत ही खुश है. लेकिन सामने विकी. पहला गेंद डांसिंग डाउन द ट्रैक, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है, वन बाउंस इनटू द रोप. चौके के साथ में किया है मोइन बागवान का स्वागत. विकी नवले 4 रन. पहली गेंद पे चौका. एक तेरी एक मेरी वाली कहानी है. आज देखेंगे दिन भर आपने क्या किया वो मायने नहीं है, लेकिन आज अंतिम लड़त आप खेल रहे हैं. यहां से आज जीतेंगे तो कल वो हजारों के सामने खेलने का मौका मिलेगा. विरोधी पक्ष नेता चषक में वो दिलदार कहानी लिखने का मौका मिलेगा. चैंपियन बनने का मौका कल मिलेगा. फुल टॉस गेंद, नो बॉल कॉल, और आ गया है फिर से एक बार चौका. ये बीमर नो पंजा खुला है बॉस. यहां पर 4 रन. फ्री हिट का मौका भी है. मोइन बागवान, रफ्तार कभी कभी आपकी दुर्गति की भी कारण बन सकती है. फ्री हिट का मौका जो मिला है, अब क्या करेंगे विकी नवली. एक और मरतबा पटकी हुई गेंद थी, ग्लांस किया इसको, डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में गेंद जाती हुई, लेकिन कुछ क्षणों के लिए मैजिक होता नजर आ रहा है. 2 भागे हैं, तीसरा. ऐसे काबू में कुणाल निकम जी बहुत ही चतुर है, लेकिन शायद यहाँ से क्या हुआ है. ऐसे देखिए दर्शक वहां पर मौजूद है, शायद अविनाश जी, अविनाश जी, अविनाश जी 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 जी, वो जी जी करेंगे. आप थोड़ा सा संयम बरते. वो बाहर अगर जाती है ना, वो भूषण भैया रुको जरा, सबर करो. चेक करेंगे, चेक कर सकते हैं क्या क्या बातचीत करते रहेंगे, इसके बारे में चर्चा अंदर है. कोई जाएगा नहीं, खाली कप्तान है, वो कप्तान बात करेगा. शायद यहाँ से अगर बात करेंगे क्या कुछ हुआ है. ये तगड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना फाइनल में पहुंचने के लिए आज का पड़ाव झेल पाना बहुत ही जरूरी है. थोड़ा सा यहाँ पर अगर बात करेंगे, बहुत अच्छा शॉट था, पटकी हुई गेंद थी, उसको ग्लांस किया पॉइंट के ऊपर से. अंपायर का इशारा यहाँ पर बिल्कुल 2 रन जी, 2 रन ना, 2 रन यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं. इस 2 के साथ में 11 रन लगे बोर्ड के ऊपर. 2 गेंदों में 11 रन. एक तरफ मोइन बागवान, दूसरी तरफ विकी नवले. विकी नवले की बात करेंगे, पुणे का सबसे अच्छा बैटर, सामने बारामती एक्सप्रेस. ये शॉट तगड़ा है, लेकिन खिलाड़ी डाउन दी बॉल. मोइन बागवान ने फंसाया. विकी नवले को जाना पड़ेगा बैक टू दी पवेलियन. विकेट का पतन. अगर देखेंगे तो 11 पे लग चुका है झटका पहला, लेकिन मेरे हिसाब से भूषण भैया जगताप ने, वो कहते हैं डांसर बुला लिए हैं, इस नगरी में आए हैं डांसर. शायद रंजीत पाटिल वहां पर है, मुख्य आयोजक रंजीत पाटिल वहां पर है. जयराम विठल सोनू ने, क्या बात है, नाम भी पाया आपने कमाल का, टालियां भी आपके कमाल के. ले ओके, आप वहीं पर जाइए, वहीं पर छाई जाइए. आपकी जगह कल नहीं है, 2 दिन तक वहीं रिजर्व कर लीजिए, जगह मत छोड़िए.
क्योंकि डीजे मास्टर इधर से गाएगा बजाएगा, आप उधर से अपना काम करते रहिए। 11 पे लग चुका है पहला झटका। जय 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 राम। आगे सोनों ने जोड़ दीजिए। फिलहाल अगर देखिए न्यू बैटर अविनाश, एक तरफ अगर बात करेंगे अविनाश आए हैं, अविनाश के बारे में अगर बात करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा है धनंजय भिंताड़े ने, क्योंकि एक बड़ी पारी खेली थी पिछले मैच में, शायद ये बड़ा मुकाबला है तो अपने आप को पीछे रखा है। ये प्लानिंग होती है, तहत होती है। उसके साथ में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। tenniscricket.com के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। और शॉट उम्दा है, लेकिन खिलाड़ी ऋषि शिंदे डाउन द बॉल। लगातार मोइन बागवान ने 2 गेंदों में 2 खिलाड़ी को अपने कब्जे में लिया है। क्या फील्डिंग, क्या गेंदबाजी, बहुत ही तगड़ा काम। अविनाश भी चले बैक टू द पवेलियन। डीजे जहां पर खिलाड़ी रखा है वही उसके गोदी में ऋषि शिंदे, मोरगांव का ये खिलाड़ी। ये ऋषि, नाम इसका ऋषि है, लेकिन इनको देखने पे सभी को मिलती है खुशी। इनका नाम है ऋषि। ऐसे ऋषि 2 मरतबा कैच पकड़े। मोइन की गेंदबाजी, ऋषि के दस्तान, अविनाश और विकी कल में चले बैक टू दी पवेलियन। अब न्यू बैटर धनंजय भिंताड़े, ये तगड़ा बैटर मैदान में। अलंकार अप्पा जगताप, सबकी नजरें, यंगर्स बारामती की नजरें धनंजय भिंताड़े के ऊपर टिकी है, क्योंकि ये खिलाड़ी ऐसा है, मैदान में एक बार आता है तो खलबली मचा देता है। ऐसा बैटल धनंजय भिंताड़े से देखिए 11 पे 2 विकेट, 2 गेंदों में आ गए थे, 11 रन आए थे। पहला बीमर पंजाबी खोला था, लेकिन उसके बाद में एक कसील गेंदबाजी। धनंजय भिंताड़े क्या वापसी की है, लगातार हैट्रिक लेने का मौका मोइन बागवान को। पहले यहां से इस टूर्नामेंट में विरोधी पक्ष नेता चषक में हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज इमरान पठान। क्या उसके बाद में मोइन बागवान बच जाएंगे? सामने दिग्गज बैटर धनंजय भिंताड़े, ग्लांस किया गली में, वहां पर है कुणाल निकम रन चुराते हुए। क्या आसानी से रन लिए। ऐसा लग रहा है कि पिछला मुकाबला जहां से किया था खत्म, वहां से किया है इस मुकाबले की शुरुआत धनंजय भिंताड़े। सिंगल के साथ में स्ट्राइक को रोटेट किया, ये अच्छी तकनीक है, अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। मैदान चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, हर मैदान में आप जाए, चाहे आपकी पिछली इनिंग बहुत भारी है, लेकिन सिंगल लेके आपका हौसला फिर से एक बार बुलंद कर लीजिए। इसीलिए देखिए 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे विपुल खैरे बना मोइन बागवान। यहाँ देखिए पटकी हुई गेंद थी और अभिजीत सूतार के ऊपर से निकल गई गेंद, लेकिन वहां पर है श्री रंजीत पाटिल जगताप, जिनका होर्डिंग, और शायद उनको सलामी देने के लिए गेंद गई थी। 2 रन आएंगे इस गेंद पे। अंतिम गेंद में 2 रन, 14 रन लगे बोर्ड के ऊपर, लेकिन 2 विकेट भी मिले हैं। एक के बाद में 14 चलते फिर से एक बार डीजे निखिल। आया है राजा। देखिए राजा बीच मैदान में, आज इस मैदान का राजा कौन बनेगा? प्लेयर ऑफ द डे के दावेदार कौन बनेंगे? कल कौन सी टीम खेलती नजर आएगी? अलंकार अप्पा जगताप यंगर्स बारामती या सानी का 11 पुरंदर? क्या पुरंदर के धुरंधर भारी पड़ेंगे या फिर यंगर्स का बोलबाला इस मैदान में रहेगा? ये कल नहीं है, आज तय हो जाएगा। आने वाले अगर देखेंगे तब ऋषि शिंदे बहुत ही तगड़ा गेंदबाज, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच के दावेदार, लेकिन सामने धनंजय भिंताड़े, एक शेर दूसरा सवा शेर, एक तरफ तीर है तो दूसरी तरफ तलवार है। ऋषि शिंदे बनाम धनंजय भिंताड़े। पहला गेंद, अजीब गरीब शॉट खेलना चाहते थे, उछाल बहुत था, लेकिन उसको ग्लास करने की कोशिश नहीं, वो थोड़ा सा बल्ले को थोड़ा सा नीचे रखने की कोशिश की, इसलिए गेंद और बल्ले के कनेक्शन नहीं है। यहां से अगर देखिए बात करेंगे 1.1 के बाद में 14 रन, बहुत ही तगड़ी टीम है। आप मैदान में देख रहे हैं उनके साथ में 2 हाथ कर रहे हैं सानी के 11 पुरंदर। ये शॉट उम्दा है, चेतन काटेंगे,
सीधा ऋषि शिंदे बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए धनंजय भिंताड़े बहुत सस्ते में चले डग आउट में। ये बड़ी विकेट है, इसीलिए कहते हैं जनाब कि जब आते हैं मैदान में और सबको दिलाते हैं खुशी, जिनका नाम है ऋषि शिंदे। 14 पे 3। क्या बात है, यहां पर बहुत जबरदस्त मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे। क्या कमाल का टाइमिंग बेमिसाल था, लेकिन उससे बढ़िया कैच पकड़ा चेतन, कैप्टन कूल चेतन काड़ंगे ने। गलती की नहीं है, जितना देर जितना बहुत ताकतवर पंच था, लेकिन ये विकेट शायद काफी तगड़ी विकेट, और शायद अलंकारप्पा जगताप ने, वो कहते हैं ना, वो खतरे का जो घंटी अलार्म था, थोड़ा सा खामोश हुआ है। न्यू बैटर अब संदीप कारे, नाम में दीप है, एक सन बिल्कुल अस्त में है, लेकिन दूसरा सन ये क्या उजाला कर पाएगा अपने टीम की तरफ से। गेंदबाज इस समय निखरते नजर आ रहे हैं, बल्लेबाज बिखरते नजर आ रहे हैं। क्या वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा मिलेगा। ये अच्छी गेंद थी, ऑन साइड के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, बिल्कुल जाके पैर पे गेंद लगती हुई 6 साथ में लेग बाइज के रूप से सिंगल के साथ में 14 पे अटक चुकी थी गाड़ी, 15 पे पहुंच चुकी है। दूसरा ओवर मैदान में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऋषि शिंदे, ताकत है इस खिलाड़ी की, वेरिएशन है, एक उभरता हुआ खिलाड़ी। मोरगांव की अगर बात करते हैं तो अक्षय तावरे, मोरगांव से बिलोंग करने वाले ऋषि शिंदे, और मोरगांव की अगर बात करेंगे तो इनको अच्छा रोल देने में डीजी शिंदे सर, एक जबरदस्ती मोरगांव की भी आते हैं। टेनिस क्रिकेट में एक अच्छा बलबला उनका भी गांव वाइज में। यहां से खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के कनेक्शन नहीं है, गेंद बिल्कुल सामने थी, शायद इसको रडार में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिंदी गेंद है। क्या बेहतर गेंदबाजी, उच्च कोटि की गेंदबाजी हो रही है। वो कहते हैं ना, एक बड़े बैटर की विकेट मिलती है तो गेंदबाज का हौसला 7वें आसमान पे चलता है, और बिल्कुल आत्मविश्वास में काफी जोर आता है। ऋषि निकले फिर से एक बार विपुल के लिए। इस समय देखिए कोशिश कर रहे थे, स्लॉट में गेंद थी और इसको पहुंचा दिया सामने वाले पार्किंग प्लॉट में। 6 रन। बात है, एक तरफ जय राम है, दूसरी तरफ भी एक मस्त मुंडा, दो मुंडे आ चुके हैं डांसर रूप में। क्या बात है, जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, शायद आज तगड़ा काम होगा। यहां से देखिए विपुल खैरे स्लॉट में थी, छक्का आया। एक और मतवा पीछे थे, बैकफुट पंच किया है, लेकिन वहां पर शॉर्ट कवर रीजन के ऊपर से गेंद निकलती हुई कुणाल निकम, बिल्कुल अंत में गेंद को अच्छा बैकअप मिला, अच्छा फील्ड किया, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 2 के साथ में जो स्कोर कार्ड रुका था, थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 2 के बाद में 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे विपुल खैरे 4 गेंदों का सामना किया है, 10 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। दूसरी तरफ संदीप काड़े, बस वो कहते हैं नाइट वॉचमैन के रूप में, 1 गेंद पे 0 रन, 2 के बाद में 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे चलते। फिर से एक बार डीजे। बात है, यहां से अगर देखिए डीजे मास्टर भी रंग में आ चुके हैं, रंगीली ये मैच बनता नजर आ रहा है। एक तरफ सानिक 11 पुरंदर टीम, पुरंदर के धुरंधर मैदान में उतरे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे अलंकारप्पा जगताप, इनकी यंगस बारामती, 2 पे बाद में 23। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉमेंट्री बॉक्स में अगले 2 महीने में पहुंचने वाले 8वीं कक्षा में ऐसे हैं शंभू जगताप, छोटा कद बड़ा धमाका, शायद बहुत ही वो कम कैरेट में बड़ा जलवा करने वाले शंभू। मोइन बागवान
ये पटकी हुई गेंद थी, ग्लास किया अक्षय तावरे, पॉइंट में गलती की नहीं है, मोइन बागवान को मिल गई तीसरी सफलता। संदीप काले चले बैक टू द पवेलियन। वाए हैं राहुल, मोइन बागवान दो गेंद अगर पहले देखेंगे तो पंजाब एक मुफ्त के 5 रन दिए थे, दो गेंदों में 11 रन दिए थे इन्होंने, लेकिन उसके बाद में देखेंगे तो 1.13 विकेट लिए 14 रन खर्च किए हैं। क्या बेहतर गेंदबाजी, उच्च कोटि की गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। बारामती एक्सप्रेस यहाँ से अगर देखिए 3 मार्च से देखेंगे तो पश्चिम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी टूर्नामेंट राकेश भैया वाल्मीकि पुरस्कृत साहिब चषक 2023 5वां पर्व। मोइन बागवान आयोजक उसके बहुत अच्छा साथ निभाते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। 23 रन 4 विकेट के नुकसान पे अब आए हैं राहुल। यहां से फिर से एक बार यहां से देखिए तो पकड़े गए हैं, आते आते पकड़े गए, चौथा झटका मोइन अंदर, राहुल राठौर बैक टू द पवेलियन। चौथा झटका लगता हुआ 23 के ऊपर 4 विकेट। इस टूर्नामेंट के आधार स्तंभ पर स्वप्निल अन्ना जगताप आप देख रहे हैं, उनके साथ में अभिजीत काले मेंबर, एडवोकेट वैभव जी काले, उनके साथ में संग्राम जी जगताप, उनके साथ में श्रीकांत भाव जगताप, गणेश जी जगताप। एक और मरतबा ये हैट्रिक मौका फिर से एक बार इनको आया था, लगातार दूसरी मरतबा आया था। इमरान पठान ने कारनामा किया था, मोइन बागवान ने वो किया नहीं, लेकिन 4 विकेट। क्या 5 विकेट लेने वाले आज के दिन में ये दूसरे गेंदबाज हो जाएंगे मोइन बागवान। वन बाउंस का इशारा देते हुए यहाँ पर जितेंद्र लोंडे सर 2.23 रन, आधी टीम पहुंची है डगआउट में। इस बार उड़ाया और 5वां विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बनते नजर आ रहे हैं मोइन बागवान। रफ्तार के साथ में किया गिरफ्तार, एक और खिलाड़ी चला डगआउट में। 5 विकेट लेने वाले बात है, इस मैदान में 2-2, 3-3 डॉन पैदा हो रहे हैं। वैसे कहते हैं डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन होता है, लेकिन ये 2-2, 3-3 डॉन मास्टर आए हैं डांस करने के लिए। 5 विकेट लिए हैं, क्या बेस्ट फिगर इनकी और अच्छी होगी क्या? 23 पे 6 विकेट। क्या यहाँ से अगर देखिए सानिक 11 पुरंदर कहते होंगे रुक बाबा रुक, ये मोइन का कारवा रुक, लेकिन सामने क्या बेहतर गेंदबाजी, लगातार झटके देते गए। शुरुआत अच्छी हुई नहीं थी, चौके के साथ में शुरुआत की थी विकी नवले ने, लेकिन उसके बाद में फिर से बार लगातार वापसी की है। स्वप्निल साबड़े आए हैं अब और आते ही अच्छा शॉट देखने को मिला है। सिंगल के साथ में आगे बढ़े, काफी देर से विकेट, इस ओवर में पहला सिंगल आया है। 4 गेंदे 3 विकेट लिए थे, सिंगल यहाँ पर आता नजर आ रहा है। 24 रन 6 विकेट के नुकसान पे विकी नवले ने पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे बीमर 9 और 9 रन आए थे एनए 9, और तीसरी गेंद पे अगर देखिए 2 आए थे, 2 गेंदों में 11 आए थे, लेकिन 4 रन देकर 5 विकेट लिए हैं
मोइन बागवान ने क्या वापसी की है, बार बार समझा है। अब विपुल खैरे पीछे हटके वाह बैकफुट पंच किया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी कुणाल निकम साहब बिल्कुल तैयार है, मुस्तैद है। ये खिलाड़ी बहुत ही खास है, लेकिन इस समय बेहतर स्पेल, आउटस्टैंडिंग फेल खत्म होता हुआ मोइन बागवान का 2 ओवर डालकर 16 रन खर्च करके 5 विकेट लिए। अलंकार अप्पा जगताप यंगस बारामती के ये खिलाड़ी मोइन बागवान एक बेहतर स्पेल के लिए। यहां से अगर बात करेंगे तो 3 के बाद में 25 रन, 6 विकेट के नुकसान पे आधी से भी ज्यादा टीम डगआउट में बैठी है। लगातार मुकाबला खेलने का ये प्रेशर होता है। अभिजीत सुतार एक काटेवाड़ी का ये खिलाड़ी, फिर से एक बार अभिजीत सुतार। इनकी कहानी बहुत स्ट्रगल वाली कहानी है, लेकिन जब से आए हैं बीपीएल में मैंने बार बार अगर देखा है इनको, ये बहुत वेरिएशन के साथ में आते हैं, रफ्तार भरी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इनको मौका मिला है। अभिजीत सुतार, विपुल खैरे तगड़ा बैटर है। स्विच हिट, क्या बात है, उड़ाया आसमान के तरफ, बल्ले के बीचों बीच विपुल खैरे सेट ऑन फायर, 6 रन। क्या बात है, आते ही होशियार कर दिया डीजे मास्टर ने भी, उड़ाया आसमान के बीचों बीच। अभिजीत सुतार का स्वागत किया छक्के के साथ में, लेकिन इस समय वापसी की है। लेफ्ट आर्म बेहतर गेंदबाज है, पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे बिंदी गेंद, और बोर्ड के ऊपर देखे तो 32 रन लगे बोर्ड के ऊपर। शायद ये और मोमेंट थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करे। दरम्यान जगात सरपंच सन्माननीय माजी उपसरपंच सन्माननीय पिंटूभाऊ कोखरे यांच्या माध्यमातून विपुल खैरे यांच्यासाठी या स्विच हिटच्या फटक्यासाठी 100 रुपये या ठिकाणी देण्यात येत आहे। आपलं मनपूर्वक आभार असतील। सगळं देखेंगे, पहली गेंद पे छक्का, स्विच हिट के जरिए से विपुल खैरे। टेनिस क्रिकेट में पुणे इसमें बहुत नाम इनका, बहुत बोलबाला। 32 रन 6 विकेट के नुकसान पे। एक तरफ स्वप्निल साबळे, दूसरी तरफ विपुल खैरे। क्या डूबती हुई नैया को सहारा देंगे, ये देखिए उठाया, लेकिन भारत का दम, डाउन दी बॉल। एक और झटका, अभिजीत सुतार को मिल गई है सफलता। 7वां झटका यहां पर लगता हुआ स्वप्निल साबळे के रूप से सानी का 11 पुरंदर को जाने वाले जरा। क्या समझा रहे डीजे मास्टर, जाने वाले जरा होशियार, क्योंकि अलंकार अप्पा जगताप यहाँ के है सरकार, और यंगस बारामती खुद के तालुके में वो नीडर के साथ में काम करती है। अगर पिछले साल में देखें तो सबसे सफल तालुक वाइज टीम रह चुकी है यंगस टीम। बहुत जबरदस्त तगड़े तगड़े मुकाबले इन्होंने फतेह किया। महाराष्ट्र टेनिस प्रीमियर लीग पहले साल का अमोल सिरसाट की बनाई थी एक सबसे बड़ा चैंपियन टीम, नॉट 07 भापकर इन्होंने जीता था। उसके बाद में बड़े बड़े टूर्नामेंट में इन्होंने सिकंजा कसा था। ये टीम तगड़ी है, लेकिन बीच मैदान में कप्तान है सीनातान सागर सिंधे। अच्छा शॉट है, शॉट अच्छा है, लेकिन फिर से एक बार पकड़ा है कैच, और इस समय है ऋषि शिंदे डाउन दी बॉल। तू चल मैं आया, ये गाना बज रहा है सानी का 11 पुरंदर के खेमे में। विपुल खैरे एक सलामी प्रारंभिक बल्लेबाज है, लेकिन करे तो क्या करे जनाब, जब चिड़िया चुग गई खेत तो बजाय पछताने कुछ फायदा होता नहीं है। एक और झटका, 8वां झटका लगता हुआ 32 की योग पे।
मैदान में सनी होले और शायद यहाँ पर विपुल खैरे के नाम है आपका सनी होले, थोड़ा सा धीरे धीरे होले, क्योंकि अब एक तो तू है वरना मैं हूँ। मैं तो प्रारंभिक बैटर हूँ, मुझे मौका बहुत कम मिला है। अगर बात करेंगे 7 गेंदों में 17 रन, 32 में से 7 में से 17 रन जोड़ दिए हैं यहाँ पर विपुल खैरे ने, लेकिन साथ मिलने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं एक हाथ से ताली बजती नहीं है, ताली बजना है तो दोनों हाथ जुड़ना चाहिए, पार्टनरशिप बनना चाहिए। क्या सनी होले, अभिजीत सुतार, बेहतर गेंदबाजी। सनी होले, ये 2.5 किलो का हाथ आदमी पे गिरता है तो आदमी उठता नहीं है, उड़ जाता है। और आते ही छक्के के साथ में सनी होले, क्या कहने 6 रन। बहला दिया इस सनी होले ने, नाम सनी है, एक सनी देओल पाकिस्तान के अंदर जाके गदर के अंदर वो पानी का पंप उखाड़ लिया था, इन्होंने आते ही छक्का जड़ दिया। क्या कहने भाई के, वाह। एक और मतवा अंदर आती हुई गेंद थी, बिल्कुल जड़ में गेंद। क्रिकेट के अंदर का ब्रह्मास्त्र जिसको कहा जाता है, ये बिल्कुल एक जड़ में गेंद थी। यॉर्कर डिलीवरी, इस एक साथ में 4 के बाद में 38 रन 8 विकेट के नुकसान पे बीच मैदान में धनंजय भिंताड़े लेके जा रहे पानी। पानी तो एक बहाना है, मैच को किसी और ले जाने को समझाना है। चलते हम भी रुक करते हैं। 38 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 8 विकेट के नुकसान पे, अंतिम 6 गेंदें शेष है। चलते हैं इस मैदान में, इस टूर्नामेंट में डीजे मास्टर डीजे निखिल आपके आ जाने ये जब आपके आ जाने से इतनी खुशी मिलती है। अब अक्षय तावरे मैदान में, वो कहते हैं ना आक्रामक रवे में रहेंगे। स्लॉग और लेकर आए हैं सामने, 7 गेंदों में 17 रन, खतरा बन सकते हैं अक्षय तावरे के लिए। सानी के 11 पुरंदर की आखिरी उम्मीद सनी होले, उनके साथ में विपुल खैरे, सामने मोरगांव का वंडर बॉय अक्षय तावरे। पहला गेंद पटकी हुई गेंद के साथ में उछाल के साथ में शुरुआत की है। वन बाउंस इशारा यहाँ पर अंपायर देते हुए, अगर देखेंगे वन बाउंस के इशारा अंपायर कह रहे हैं, वन बाउंस का इशारा अक्षय तावरे। 5 गेंदे अभी विशेष है, 38 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अंतिम 5 गेंदे स्लॉग और किए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं है, उठाना होगा। यहां से देखिए अच्छा खेले, रन लेना चाहते थे लेकिन सनी होले एक गेंद में छक्का लगा चुके हैं, लेकिन विपुल कह रहे कि स्ट्राइक में अपने पास रखूंगा। 4 गेंदे, वो कहते ना अंतिम जिस तरह से आप शुरुआत जिस तरह करते हैं, कभी कभार आपकी शुरुआत खराब हुई है लेकिन आप अंत भला तो सब भला। 4 गेंदे शेष अक्षय तावरे, बहुत ही जबरदस्त ये 38 रन। अंतिम 4 गेंदों में कितना रन जोड़ पाएंगे विपुल खैरे। एक और मतलब पटकी हुई गेंद थी, निकल गई। यहां से निकलती है गेंद तो रुकती नहीं है, लेकिन बीच में महाराष्ट्र पुलिस कुणाल निकम बहुत तेज वहां पर गेंद के ऊपर आते हुए 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए। अगर देखिए अंतिम 3 गेंदें, आवाज लग रही है, वो जानते हैं शायद यहां से बातचीत करते हुए 3 गेंदें। ऐसे देखिए 40 रन लगे बोर्ड के ऊपर, अंतिम 3 गेंदें। यहां से अगर देखेंगे अगर देखिए बात करते हुए नोकझोंक चलती हुई मैदान में 40 रन 8 विकेट के नुकसान पे, अभी भी 3 गेंदें, लास्ट 3 बॉल ऑन रिमेनिंग। ये तगड़ा फिनिश करने की सोचेंगे। फुल टॉस गेंद और भारत कदम डाउन दी बॉल। विपुल खैरे चले बैक टू दी पवेलियन। नोवा झटका लगता हुआ टीम को। सानिका
देखिए आखिरी उम्मीद, आखिरी जोड़ी मैदान में, एक तरफ सनी होले, दूसरी तरफ साथ निभाने के लिए मैदान में घनश्याम आए हैं। घनश्याम एक वो कहते हैं ना घनेरी शाम होती नजर आ रही है सानी का 11 पुरंदर के लिए, क्योंकि बहुत सारे विकेट खोई। 40 रन पे 9वां झटका। विपुल खैरे एक जबरदस्त पारी खत्म होती हुई। क्या बात है, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन सारे खरबूजे रंग बदला नहीं है, बस विपुल खैरे छोड़ के। शायद यहाँ से पटकी हुई गेंद थी, ग्लांस किया है, फिर से एक बार रन मिलेगा, फिर एक बार सिंगल आया है। सिंगल के साथ में 41 रन। अब यहाँ से आखिरी गेंद, आखिरी जोड़ी। एक गेंद पहले खेल चुके हैं सनी होले, उसके ऊपर जबरदस्त छक्का जड़ चुके हैं, लेकिन अब अंतिम गेंद, लास्ट बॉल। 42 रन लगे बोर्ड के, 41 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अंतिम गेंद में क्या होगा? एक किफायती भरी गेंदबाजी कर रहे हैं भी आखिर ओवर में अक्षय तावरे। अगर देखिए अगर ये छक्का लगाते हैं तो 47 बन सकते हैं। क्या सनी होले करेंगे? उड़ाया, बल्ले के बीचों बीच है, लेकिन संतोष लश्कर, बारामती का हार्दिक पांड्या डाउन दी बॉल, ये गलती करते नहीं है। सानी का 11 धारातीत हो चुके हैं 41 रनों पे, और ऑल आउट होती हुई पहली टीम ही है इस टूर्नामेंट में। सानी का 11 पुरंदर की टीम, तगड़ी टीम हो गई ऑल आउट। अभिजीत आते हैं, नाम में जीत है, वो काम भी अच्छा कर लेते हैं। और देखिए स्कोर कार्ड जाएंगे। विपुल खैरे 11 गेंदों में 19 रन, विकी नवले 4 गेंदों में 10 रन। वहां से देखिए अविनाश 1 पे 0, उसके बाद में धनंजय भिंताड़े, फ्लॉप शो इनका जारी रहा इस मैच में। संदीप काड़े ये भी गोल्डन डक के शिकार। राहुल राठौड़ इनका भी 0 से आगे गए नहीं, हीरो बने नहीं है। कुणाल ने भी वो कहते हैं 0 से आगे बढ़े नहीं है। स्वप्निल साबड़े 1 रन बनाया, उसके बाद में सागर सिंधे कप्तान भी चले 0 के में गोल्डन डक के शिकार बने। सनी होले दमकम दिखाया, 3 पे 6 रन, एक बड़ा छक्का। और शायद के गेंदबाजी की तरफ जाएंगे। एक बेस्ट फिगर मोइन बागवान की, सबसे बेस्ट अच्छी फिगर, 16 रन खर्च के 5 विकेट लिए। डॉट गेंदे 6 डाली ऋषि शिंदे, 1 ओवर डालकर 8 रन, 1 विकेट इनको मिला। 4 डॉट गेंदे अभिजीत सूतार, 1 ओवर में 12 रन, 2 विकेट लिए। 4 डॉट बॉल। और अक्षय तावरे 3 रन खर्च करके 2 विकेट लिए। 4 डॉट इन्होंने भी डाले। डॉट का परसेंटेज कभी है भारी, लेकिन 42 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अब ये 42 रन बनेंगे किस तरह से? कौन जाएगा कल खेलता नजर आएगा विरोधी पक्ष नेता चषक 2023 में? हम चलते हैं, फिर से एक बार रुक करते हैं गोपी जाधव सर या ठिकाणी विपुल खैरे यांच्यासाठी जे पारितोषिक लावलं होतं, या ठिकाणी जमा ते षटकारासाठी आपण ते घेऊन जायचे। चलते हैं, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, आप मत रुकिए, आप सुनते रहिए, देखते रहिए विरोधी पक्ष नेता चषक 2023। गोपी जाधव सर की कहानी लई भारी, और माइक के साथ में जुड़ते हुए हैं गोपी जाधव सर। ओवर टू यू गोपी सर। दरम्यानच्या काळात बारामतीच्या हार्दिक पांड्या संतोष लष्करसाठी पारितोषिक येते। युवराज काटे प्रत्येक षटकासाठी 200 रुपये, आणि युवा उद्योजक देवा चौधर यांच्या माध्यमातून प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये सगळ्या टीमच्या। जीएसटी लागणार आहे बरं का, त्याच्यावर लक्ष राहून द्या। चलते फिर से एक बार गोपी जाधव सर। येस थँक्यू। टू बॅक टू क्रिकेट। 30 बॉलमध्ये 42 धावांचं लक्ष्य इथे सेट केलं गेलंय। मॅचमध्ये कोणता संघ इथे बाजी मारेल? उद्या असेल अंतिम दिवस। अंतिम दिवसात उपांत्य फेरीच्या लढतीसाठी कोण दाखल होणार? पुरंदर की बारामती? कोणत्या संघाचा प्रवास आज इथे समाप्त होईल आणि कोणता संघ इथे पुढच्या फेरीत जाईल
यासाठी जाऊया सेकंड इनिंग सह विरोधी पक्ष नेता चषक 2023च्या या चौथ्या दिवसातील अंतिम लढतीच्या शेवटच्या इनिंग मध्ये 30 बॉल मध्ये 42 म्हणजेच काय रिक्वायर्ड रन रेट. स्ट्रायकिंग एंडला सौरभ दळवी, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला भारत कदम. मेरा भारत महान. काय करेल या मॅच मध्ये? लो स्कोरिंग मॅचेस देखील क्रिकेटच्या पटलावर डिफेंड केल्या गेल्या आहेत, हा देखील इतिहास आहे. परंतु 30 मध्ये 42 बनवायचे आहेत. ऑल सेट. अंपायर सिग्नल येतोय, लेट्स प्ले. स्वप्नील टेप्टम अराउंड विकेटने पहिला बॉल पुल केलाय, बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक जज करतोय आणि अगदी पहिल्या बॉलवर गोल्डन डक. सौरभ दळवी ओईटी आउट. बॅक टू दी पवेलियन. बाय ऍक्शन रिप्ले. या बॉलचा फिंगर रोल केले होते. अगेन्स्ट द टर्न खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर फटका इथे फसला. उंची जास्त, लांबी कमी. शून्यावर एक. गोल्डन डक पहिला बॉल इथे फेस करत असताना, परंतु पहिल्या इनिंग मध्ये मोईन बागवानने मॅजिकल फिगर मध्ये बॉलिंग केली. आजच्या दिवसातील 5 विकेट हॉल. दुसरा गोलंदाज ठरला. 29 मध्ये 42 धावांची असेल गरज. रिक्वायर्ड रन रेट 8.69 म्हणजेच काय 8.69. जवळपास 9च्या सरासरीने धावा बनवायच्या असतील. या धावांसाठी सेकंड इनिंग मध्ये धावाधाव होईल का पाहूया. मैदानाच्या आतमध्ये बॉलर होईल सज्ज. कमी गतीचा बॉल ऑन साइडला उडवलाय. शैलीदार फटका. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये बॉल चाललाय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. सेकंड इनिंग मधला हा पहिला चौकार. ऍक्शन रिप्ले आपण पाहिला असेल या बॉलचा. थोडासा कमी गतीचा बॉल इथे डिलिव्हर्ड केला नंतर डावखुऱ्या हाताच्या खेळाडूला क्रिकेटच्या पटलावर ज्यावेळी गोलंदाजी करतो एक नैसर्गिक शैली प्राप्त झालेली असते आणि त्याच शैलीच्या जोरावर तो बॉलला वळण देऊ शकतो. इथे देखील फिंगर रोल केले. तर स्पीडअप करा. बॅड लाईटची कोणती सबब आपण ऐकून घेणार नाही आहोत. खिलाडू वृत्तीने ही मॅच पूर्ण करा. धनंजय बिनताडे, आपण अनेक चांगल्या स्पर्धा खेळलेल्या आहात, त्यामुळे आपल्याला विनंती असेल थोडंसं वेळेचं बंधन पाळा. फार वेळ टीम मीटिंग देखील घेऊ नका. सेकंड बॉलवर चौकार आलाय. रन झाली 4-1. पुन्हा एकदा क्रॉस दी लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. चेतन मैदानाच्या आतमध्ये. चेतन काळंबे. सोडणारे कधीही जिंकत नसतात. चेतन काळंगे इज द मॅन. आणि जिंकणारे कधीही सोडत नसतात. त्यामुळे हे बॅटल शेवटच्या बॉल पर्यंत रंगेल का? लो स्कोरिंग मॅच आहे, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या बॉलवर विकेट घेतली आहे स्वप्नीलने, त्यामुळे आव्हान जिवंत असेल. अलंकाराप्पा जगताप यंगर्स बारामती. हा बॉल देखील पंच केलाय. गॅप मध्ये खेळलाय. बॉल जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. पहा नेत्र दीपक फटका कॉपी बुक स्टाईलने चेतनने खेळलाय. अगदी अंपायरचा सिग्नल देखील पोहोचलाय. नो बॉल. बाहेर टाकला बॉल. अंपायर सिग्नल आलाय नो बॉल म्हणजे रन मिळतील 5. 2 खेळाडू होते कव्हर्स मध्ये, त्यांच्यामधून टॅप केला. गॅप मध्ये चौकार येतोय. 5 रन मिळतील. आता या 5 धावांनी टीमची टोटल स्कोर कार्डवर पोहोचली आहे. नेक्स्ट बॉल. उघडा डोळे बघा नीट, कारण हिट इथे बीट झालाय. कमी गतीचा बॉल. चेंज ऑफ पेस व्हेरिएशन दाखवलं. अंपायर सिग्नल असेल यावेळी डॉट बॉल. क्रिकेटच्या पटलावर ज्यावेळी फ्री हिट आला फलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी, गोलंदाजासाठी कर्दन काळ, परंतु इथे गोलंदाजाने तो बॉल टाकलाय डॉट बॉल. चांगलं कमबॅक. 9-1. स्कॉट्स क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक येण्याचा प्रयत्न. आउटसाठी ऑफ स्टंप थोडासा बाहेर केला बॅटर.
त्यानंतर बाईकच्या स्वरूपात ही सिंगल इथे प्राप्त होईल. सिंगल मिळते. रन झाले 10. अंक आला प्रत्येक मॅच मध्ये की आठवण येते क्रिकेटचा देव सचिन रमेश तेंडुलकर. 22 वर्ष 91 दिवस. 15 नोव्हेंबर 1989 ला पहिल्यांदा पदार्पण. 16 वर्ष 205 दिवसांचे असताना आणि त्यानंतर भरभरून दिले भारतीय क्रिकेटला. परंतु या मॅच मध्ये आता रन झाली 10. एक गडी ते गमावलाय. बॉलर स्वप्नील बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल. एक महत्वाची लढत. विरोधी पक्ष नेता चषक 2023. आज 4था दिवस. उद्या असेल समारोपाचा दिवस. याच साठी केला होता अट्टास की शेवटचा दिस गोड व्हावा. पण ही मॅच कुणासाठी गोड ठरणार. यावेळी स्वीप केलाय. फिल्डर धावेल परंतु नाही रोखू शकणार बॉलला. त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे बॉल. डीप स्क्वेअर लेग मधून बॉल निघालाय. बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येतोय हा चौकार. महत्वपूर्ण मच निडेड बाउंड्री फ्रॉम बॅटिंग साइड. रन मिलेंगे 4. चेतनच्या बॅट मधून हा चौकार येतोय. महत्वपूर्ण चौकार. चेतन काळंगे 5 बॉल मध्ये 8. मेंडेटरी पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक इथे संपलंय. रन झाले 14. 14 फेब्रुवारी 2019 चा दिवस लगेचच डोळ्यासमोर येतो. एका बाजूला संपूर्ण जग प्रेमाचा दिवस म्हणजेच काय तर व्हॅलेंटाईन डे साजरा करत होता. परंतु 14 फेब्रुवारी 2019 हा दिवस तुम्हा भारतीयांसाठी काळा दिवस राहिलाय. पुलवामामध्ये झालेला तो दहशतवादी हल्ला. धनंजय बिनताडे सेकंड ओव्हर साठी राईट मोरती विकेटने पहिला बॉल पुढे टाकलाय. फ्लिक केलाय बॉल ऑन साइडला. लॉंग ऑन आणि काऊ कॉर्नर मध्ये नाहीये फिल्डर. 2 खेळाडू धावतील. ही शर्यत जिंकली आहे बॉलने. अखेर येतोय हा चौकार. यंदा ऍक्शन रिप्ले या बॉलचा. चेतन काळंगे थांबायचं नाव घेत नाहीये. ही इज ऑन फायर. धनंजय बिनताडेचं स्वागत. चौकाराने केलं आणि यावेळी देखील शैलीदार फटका लॉंग लेगला उडवलाय. हा बॉल देखील जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. बॅक टू बॅकचा दुसरा धमाकेदार चौकार. या स्ट्रोकला अगदी सुपला शॉटची कार्बन कॉपी म्हणावी लागेल. थोडासा हवेत उडी मारली. त्यानंतर बॅटचा फेस ओपन केला. पाठवून दिलं लॉंग लेगला. 22 मध्ये आता रनांची गरज असेल. धावा गरजेच्या असतील 20. 42 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं. 2 चौकार इथे अगदी लगातारच्या 2 बॉलवर. धनंजय बिनताडेवर थोडासा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केलाय. बाउन्स केला. स्टिअर केले गलीमध्ये. फिल्डर आहे क्षेत्ररक्षक म्हणून. सिंगल इथे प्राप्त केली आहे. हलक्यातने स्टिअर केलं बॉलला गलीमध्ये. 1 रन घेतली चेतन काळंगेने. अंडरस्टँडिंग क्रिकेट सेन्सिबल क्रिकेट तो खेळतोय. या सिंगलने रन झालेत आता 23. बस ओपन विकेट. 23 ला 1. सेकंड ओव्हरचा किती रंगलाय. विरोधी पक्ष नेता चषक 2023. या पर्वाचा अंतिम महाविजेता कोण ठरणार उद्या ठरेल. या सगळ्याच्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला उद्या मिळतील. हुक केलाय. टायमिंग जुळलंय का तर हो इथे टायमिंग देखील जुळलंय. 1 बाउन्स बॉल डीप स्क्वेअर लेग मधून बॅक टू बॅकचा हा या ओव्हर मध्ये मिळेल 3रा चौकार. बॉलकडे पाहत राहिला भारत कदम. धनंजय बिनताडे मागणी ठरलायत परंतु इथे हा बॉल थोडासा खाली राहिलाय. बॅटच्या अगदी जवळून चाललाय. आज डे 4 मध्ये कोणता खेळाडू प्लेअर ऑफ द डे ठरेल याची देखील चाचपणी केली जाते. या मॅच नंतर प्लेअर ऑफ द डे देखील जाहीर केला जाईल. उद्या भरपूर पारितोषिक. एक दिमागदार सोहळा असेल अंतिम दिवसात.
उपांत्य फेरीतील सामने त्यानंतर अंतिम सामना. रन झाले 27 ला 1. सेकंड ओव्हर इथे प्रोग्रेस मध्ये. हा बॉल पुढे टाकलाय स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. व्हॉट अ शॉट, अनबिलिव्हेबल. कॉपी बुक स्टाईलने बॉलला पाठवले लॉंग ऑफ मधून. 4 धावांसाठी चौकार. बी शेप मध्ये उडवला बॉल. बॅटचा फेस ओपन केला कॉपी बुक स्टाईलने. पहा ऍक्शन रिप्ले. धनंजय भिंताडेचा हा बॉल. एक पाऊल पुढे टाकलं आणि त्यानंतर अगदी पहा ही मुद्रा नटराज मुद्रामध्ये पाहायला मिळाला बॅटर चेतन काळंगे. 8 बॉलमध्ये 17 सेकंड ओव्हरचा खेळ ते संपलाय. रन झालेत 31 आणि आता 18 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज. घनश्याम आलाय अकुटप्प्याचा बॉल. कव्हर हॅलो कव्हर्स मध्ये आणखीन एक चौकार ती पेश केला. यावी हलक्यात खेळाय. रन मिळेल फक्त 1. या सिंगलने रन झाले 36. 42 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलं या मॅचला जिंकण्यासाठी आणि अगदी जिंकण्यासाठी गरज असेल इथून या मॅचला जिंकण्यासाठी फक्त 6 धावा. चांगली बॅटिंग. 10 बॉलमध्ये 22. चेतन काळंगे चांगली बॅटिंग करतोय. दुसऱ्या बाजूला 4 बॉलमध्ये 12 वर भारत कदम खूप चांगल्या फॉर्म मध्ये पाहायला मिळतोय या मॅच मध्ये. घनश्याम पुन्हा एकदा सज्ज होईल. राईट टर्म अराउंड विकेटने इथे बीट झालाय. कमी गतीचा बॉल फिंगर इथे रोल केले. रन नाही मिळणार असेल इथे डॉट बॉल. 36 रन्स 1 गडी बाद. अलंकाराप्पा जगताप यंगर्स बारामती विरुद्ध सानिका 11. या दोन टीमच्या दरम्यान ही लढत. एका बाजूला पुरंदरची टीम तर दुसऱ्या बाजूला बारामती. आडव्या बॅटेने क्रॉस बॅटे स्ट्रोक केलाय. ऑन साइडला पण पाहतोय काऊ कॉर्नर आणि डीप मिड विकेटला बॉल पोहोचलाय. फक्त सिंगल घेतलीये. आता कुठेतरी खांदे खालावलेत गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचे कारण आता आव्हान दृष्टिक्षेपात पोहोचले. म्हणजेच काय विजयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले टीम. अलंकार अप्पा जगताप यंगर्स पहिल्या इनिंग मध्ये चांगली बॉलिंग. मोईन बागवानने मॅजिकल फिगर मध्ये बॉलिंग केली आणि त्याच्या जीवावर त्याच्या साथीने चांगली बॉलिंग बाकीच्या गोलंदाजांनी देखील दाखवली आणि त्यामुळे एक चांगलं टार्गेट सेट करण्यापासून कुठेतरी लांब ठेवलं टीमला. प्रत्युत्तरा देखील अगदी तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 37 धावांवर पोहोचली आहे टीम. 13 बॉलमध्ये 5. परंतु या बॉलवर जर मोठा फटका ठोकला तर हे आव्हान इथे कंप्लीट होईल आणि तोच प्रयत्न करेल चेतन जो स्ट्रायकिंग एंडला आहे. स्विच हिटचा प्रयत्न. परंतु इथे प्रश्न असेल गरज आहे का असं म्हटलं जातं. गी जब सीधी उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है. सरळ बॅटने धावा येत आहेत अशा वेळी काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न का हाच प्रश्न होता. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 12 बॉलमध्ये रन बनवायचे असतील या मॅचला जिंकण्यासाठी इथून 5. नवीन बॉलर सागर शिंदे. 12 बॉलमध्ये 5 ची गरज. मॅच इज ऑन. स्ट्रायकिंग एंडला भारत. भारतसाठी कमी गतीचा बॉल. हा षटकार फिनिशिंग केलाय सामना. षटकाराची मोहर इथे लावली आणि हा सामना इथे अगदी 11 बॉल राखून फिनिश केलाय. अलंकार अप्पा जगताप यंगर्सच्या टीमने. वेल प्लेड चॅम्प्स. तर थँक्यू. द प्लेअर ऑफ द मॅच आणि प्लेअर ऑफ द डे हे देखील दिलं जाईल. अक्षय टावरेचा बल्ला आज बोलला नाहीये. अक्षय टावरे आज थोडासा खामोश होता.
परंतु त्यानंतर टीमने चांगली कामगिरी केली. विजयी षटकार इथे ठोकला भारत कदमने आणि त्यानंतर सामना इथे फिनिश. त्यानंतर जाऊया आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. तिथून प्लेअर ऑफ द डे डिक्लेअर केला जाईल आणि त्यानंतर आपण पाहतोय प्लेअर ऑफ द मॅच देखील